हेलो नमस्कार सभी को। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे एंड मज़े में होंगे अपनी लाइफ में। तो स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। एंड गाइस आज है 10th ऑफ सितंबर एंड ऑल्सो आज संडे, छुट्टी वाला डे। मीन्स कोई क्लास नहीं है एंड कहीं कोई काम वैसा नहीं है। तो बस घर के काम है एंड संडे था तो आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। डेली 5 बजे उठना होता है बट आज 6 बज गया है उठते उठते। एंड गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना आज, बिकॉज कल दिन भर बारिश हुई है, पूरी रात भर बारिश हुई है और अभी जो है ठंडा वाला मौसम हो रहा है। आपको मैं मौसम दिखाती हूँ, क्या जम्मू हो रहा है भैया। सी सब बारिश वारिश होके और झुमरू को देखो, ये सुबह सुबह भीग भाग के आ रखा है झुमरू। ए इसको तो कतई मजे आया था, जब भी बारिश आती है ना पूरे फुल मजे यही लेता है सबसे ज्यादा। सो अभी देखो कि इतना चालू है ना ये, मतलब क्योंकि इसको बांधने वाला काम मेरा ही रहता है। तो अभी मेरे को उसने देखा, मैं इस चीज़ के थोड़ा सा पास गई ना तो दौड़ लगा दी कि मेरे को बांधना ले करके। तो उसको बहुत मज़े आते हैं, मौसम जब ठंडा हो जाता है बारिश होती है तो पूरा पूरे मज़े लेता है वो मौसम के, चाहे हम लेना नहीं पर वो बहुत लेता है। अभी अभी उठ के आई थोड़ा पता नहीं मूड बना कि आज ब्लॉग शूट करती हूँ। वैसे ऐसा कुछ है नहीं बट देखते हैं क्या रहता है डे में। अभी तो जो है घर के काम निपटाती हूँ, डेली जो भी रूटीन वर्क रहता है मेरा वो करती हूँ। एंड देन कुछ ऐसा कुछ होता है अपडेट तो मैं आपको देती हूँ कि डे में क्या रह रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं डे में। एंड गाइस अभी जो है हो गया है 6:30 हो गया है और यहाँ पे फिर से बारिश होने लग गई है, देखिए। ये शायद आज भी रुकने नहीं वाली है। एंड मेरा जो है अभी डेली मॉर्निंग का काम पता क्या रहता है, मॉर्निंग का काम रहता है अपने जानवरों को जो है घास घास देना, उनको इधर उधर बांधना, ये काम रहता है मेरा सबसे पहले मॉर्निंग में। क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मम्मी जो है मेरी रेस्ट पे है, उनका भी ख्याल चल रहा है। सो अभी जो है मम्मी की ड्यूटी सारी की सारी मेरे पे आ गई है, तो इसी वजह से जो है मेरा सारा शेड्यूल पूरा बिजी चल गया है। यही मेन रीज़न है मेरा। तो मिलिए हमारे रोज़ के साथियों से, ये हमारे बाहर के 2 साथी। एंड मे बी आप लोग में इसको ये पूछे कि इसको ये 2-2 रस्ते से क्यों बांधा है, तो मैं बता दूं ये बहुत बदमाश है। बदमाश मीन्स ये क्या करती है ना, इसको सिर्फ मतलब बांधने वाला तो सिर्फ वहीं पे है, इसको अगर सिर्फ वहीं से बांधा जाए तो ये क्या करती है अपने सिंग से पूरा उसमें भमा भम भम मारती रहती है। और ये मैडम ने ही तोड़ रखे हैं सारे के सारे, ये सिंग मार मार के तोड़ रखा है इसने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही अपना ये खाना फिनिश करती है ना, इसको हम इधर बिटाई कर देते हैं जिससे ये वहाँ नहीं पहुँचती है और ऐसे ही बैठ जाती है बिल्कुल। और ये है दूसरी मैडम। चलिए अंदर वाले से मिलाते हैं। ओह हो हो। तो अंदर वाले ये हैं मेरे। ए हेलो कहते, हेलो कहते। ये है किट्टू, इसका नाम किट्टू है। ये अप्रोक्स 8 मंथ की है। ये किट्टू की मम्मी, ये छोटी वाली, इसका नाम चीनू है। एंड ये किट्टू से 1 मंथ छोटी है, मीन्स ये 7 मंथ्स की है। और चीनू की मम्मा इधर है, ये चीनू, ये सो ऐसा रहता है मेरा कुछ मॉर्निंग रूटीन। सुबह सुबह मॉर्निंग पे जो है मेरे जो जो मेरे साथी होते हैं मॉर्निंग से ही टिल नाइट यही रहते हैं। क्योंकि दिन भर के 3 टाइम मैं इनके पास आती हूँ, सुबह, दिन में और रात को। और वो मेरे को आना ही होता है क्योंकि इनको खाना वाना देना है सारा, ठीक है, पानी देना है, सब चीज़ें रहती है। तो 3 टाइम इनके पास आती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा इनके साथ बीतता है।
और यहीं बीतता ज़्यादा। मेरे को तो ऐसा फिलहाल लग गया ना लास्ट 2-3 मंथ से कि भैया मेरा घर वहाँ नहीं है, मेरा घर यहाँ है। वहाँ मैं खाली बस खाना बनाने जाती हूँ, खाने जाती हूँ, सो जाती हूँ। बाकी तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं बीतता है इनके साथ। चलिए आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, 8:30 हो गए हैं अप्रॉक्स। मैंने भी टाइम देखा नहीं, वैसे यहाँ तक 8:30 हो गए होंगे। तो आज जो है छुट्टी का दिन है मेरा, तो बट संजा का तो ड्यूटी है। सो मैंने सोचा कि आज थोड़ा कुछ पराठे वगैरह कुछ बना लूँ, तो मैं बस यही अजवाइन के पराठे जो मेरे को मतलब ज़्यादातर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने यही बना रही हूँ अभी तो। सो अब बना के इन लोग खिला देती हूँ, बाकी देखते हैं और क्या करती हूँ आगे। पराठे बनाने के बाद मेरा पता नहीं क्या मूड बना, मेरा मन मतलब मैंने बाकी को सबको पराठा खिला दिया और कुछ पता नहीं क्या बनाने लग गई, जिस चीज़ में बिल्कुल भी मतलब इसमें कुछ हाथ सेट नहीं है। पता नहीं क्या बना रही हूँ मैं, ये मैं खुद भी नहीं जानती। और ये पता नहीं होने भी क्या वाला है। मैंने इससे पहले मतलब कुछ बना लिया है, कुछ डोसा टाइप है जिनमें मैंने प्याज टमाटर की स्टफिंग करी है अपने लिए, मतलब कुछ भी। एक्सपेरिमेंटल चल रहा है मेरा सारा का सारा अभी। तो मैं थोड़ा जैसे हमारे उत्तराखंड में जो बनाते हैं ना छिलवा रोटी, ठीक है, को उस टाइप से बना रही हूँ इसको। वैसे थोड़ा ये हाँ, देखा कहा था ना मैंने, हाँ सेट नहीं है मेरे इसमें। तो ये मेरा फूड ब्लॉग नहीं है गाइस, देख लो ये। सब तहस नहस चल रहा है मेरा। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल टाइप चल रहा है, जिसमें मैंने ऐसे ये टमाटर और प्याज कट कर रखे हैं, एंड इनको इसी में मैं रख दे रही हूँ खाली ऐसी। एंड देन इसी में मैं थोड़ा सा नमक मिर्च एंड हल्दी डाल दे रही हूँ बस। एंड इसको ऐसे करके हाफ ऐसे कवर कर दे रही हूँ। देख के तो अलग ही सा लग रहा है ये। अरे भैया आजा। नहीं हो रहा है। और ये नहीं हो रहा है मेरे से, क्या करूं? जा टूट जा। प्रेजेंटेशन ज़्यादा वैसे वहाँ मैटर करती है जहाँ जब हम किसी दूसरे इंसान को खिला रहे हो। अपने लिए तो भैया कैसी भी हो, बस स्वाद होना चाहिए कुछ ना कुछ, जो कि इसमें होगा ही जहाँ तक है। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती है जब हम अपने लिए कुछ बना रहे होते हैं। तो कुछ भी बनाता है वहीं। तो थोड़ा सा और बचा है मेरा बैटर, जो कि मैं इसमें फिर से ऐसे डाल देती हूँ। पता नहीं क्या है भैया, कुछ इस प्रकार से मेरे खुद हंसी आ रही है। पता नहीं क्या करनू है। देखो दिखाती हूँ। हेलो गाइस, आपने क्या बनाया ये? थोड़ा टेस्ट करो। करो। हेलो गाइस, ओहो आपने तो बहुत बड़ा मजेदार बनाया है। सबने खाओ तो सही। वाह, मजा आया। ब्यूटीफुल, आपने बहुत बढ़िया बनाया लड़की। ब्यूटीफुल तो नहीं है। दिखने में तो अजीब सा हो रहा हो। थोड़ा फैला के रखती ना। फैला के क्या वो इसलिए वो क्या है, टेस्ट कैसा हो रहा है? टेस्ट तो अच्छा होगा। देखा मैंने क्या कहा था, टेस्ट अच्छा होगा चाहे प्रेजेंटेशन बेकार हो। बाहर बारिश, साथ में मेरा ये एक्सपेरिमेंटल नाश्ता। और चलिए अब मज़े लेते हैं नाश्ते के, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्या कहते हैं ना, मैं बताती हूँ आपको कि आज एक जगह मेरा जाना था। वैसे वो मेरा एक दोस्त है, उसका जो है अपना खुद का उन्होंने
एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है, तो उसका वो था आज उधर पे कथा थी, तो वहाँ इनवाइट किया था, तो उधर जाने वाली थी। वो है रुद्रपुर। तो अभी मतलब शाम के टाइम पे है और मौसम ऐसा हो रखा है, बारिश अगर इतनी कंटिन्यूस होगी तो हमारा मुश्किल हो जाएगा जाना। तो पता नहीं वहाँ जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, तब तक अपने घर पे ही हैं, अभी काम ही निपटा रहे हैं। तो चलिए नाश्ता एंजॉय करते हैं, एक्सपेरिमेंटल नाश्ता। सो गाइस शाम के बज रहे हैं 6 एंड सुबह नाश्ते के बाद जो है मैंने कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि अंदर ही थी, अंदर के काम निपटा रही थी बस। और क्योंकि दिन भर जो है बारिश कंटिन्यू रही, बंद तो हुई नहीं। और जो मेरे दोस्त के यहाँ जाने का जो आज एक थोड़ा बाहर जाने का था, वो भी कैंसिल हो गया है बारिश की वजह से। और तो इस वजह से क्या है ना, दिन भर बारिश इतनी रहेगी, मैं अपने बाहर काम कर ही नहीं पाई। तो अभी देख सकते हैं आप मेरा हुलिया आउटफिट ऑफ घसियारी। कि आज अभी कहते हैं घास काट के आ रही थी जस्ट अभी तो दिन में एक बार भीग गई थी ऑलरेडी, तो मैंने कहा दोबारा भीगने में बीमार भी पड़ सकती हूँ, क्योंकि डेली अब जाना पड़ता है क्लास के लिए, काम करते हैं काफ़ी, तो बीमार नहीं पड़ना है मेरे को। इसलिए मैंने जो है अभी रेनकोट पहन लिया था घास काटते समय। एंड जस्ट अभी पहुँची हूँ घास काट के, और अब जाती हूँ जानवरों के पास दोबारा से, उनको घास देना है। मम्मी दूध निकालेगी, मम्मी एक जगह दूध निकाले का काम कर लेती है, बाकी जो है घास देना सारा मेरा ही काम होता है। अभी घास काट के चला गई, उसकी मशीन कट करना है। अरे भाई साहब ये इसने ये मैं घास काट रही थी, इसने हमको पहचाना नहीं, वहाँ आकर मेरे को हो करते करते आ रहा था ना, नहीं पहचाना। सो मेरा जो भी काम हो रहा था बाहर का, जानवर का काम, सब जितना भी ओवरऑल मेरा काम रहता है शाम के टाइम पे बाहर का, वो सब मैंने फाइनली फिनिश कर लिया है। एंड अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं अंदर आई थी शायद 7:30 के बाद आई। तो उसके बाद फिर सब भीग गई थी, वैसे भी मैं चाहे रेनकोट भी यूज़ करा था, बट तभी वो सब पसीना तो आ ही रखा था, तो पसीने बारिश से ना थी, तो फिर पसीने से ही भीग गई थी। तो यस फिर चेंज वेंज करा। अभी थोड़ा सा क्या है ना, मतलब अब मेरे को आजकल थोड़ा सा एक इस टाइम पे काम जब करके आती हूँ, एक थोड़ा सा चाय पीने की हैबिट हो गई है मेरे को काफ़ी, मतलब टाइम से, जब से मेरा ये काफ़ी काम बढ़ गया है। तो मतलब एक वो हो गया है कि जब तक मतलब काम करके आऊँगी ना, कई बार मेरे घर 8 बज जाते हैं, कभी 8:15 8:30 लास्ट, मतलब लास्ट डेडलाइन टाइमिंग मेरी मतलब 8:30 तक हो जाती है, मतलब कई बार बाहर मेरे को। तो मतलब चाहे कितनी लेट होगी, तो मैं थोड़ा सा चाय आजकल, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों हो गया कि चाय थोड़ी ज़रूर पीऊँगी मैं, उससे थोड़ा सा ना रिलीफ मिलता है। मतलब एक पता नहीं क्यों माइंड में ये सेट हो गया है कि चाय पीऊँगी तो उसके बाद ही मेरी थकान मिटेगी। सो आई थिंक यही होते हैं जो चाय लवर होते हैं, तो ये पता नहीं वो एक लत जैसी हो गई है। सो तो बस मम्मी चाय बना रही है एंड भाई खाना वाना खा के फिर चलते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मेरा डे खाना खाते ही ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद असली स्ट्रगल मेरा खाना खाने के बाद होता है। ओके सो डिनर वगैरह सारा हो चुका है एंड सारा काम जितना था मेरे किचन का सारा निपटा लिया है मैंने। और जो मेरे दोनों डॉगी हैं झुमरू डॉलर उनको भी मैंने खाना वाना दे के सब, वो भी सो चुके हैं मज़े से बिल्कुल। बारिश ने जो है साथ नहीं छोड़ा है बिल्कुल भी, वो अपनी क्या कहते हैं उसको, वो अभी भी बिल्कुल अपनी पारी बराबर चलाए हुए है, वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो रिकॉर्ड तोड़ी जा रही है। कल से अभी तक कंटिन्यूस बारिश चल रही है यहाँ, और सिर्फ और आज पता है बारिश सिर्फ हमारे एरिया में नहीं है, आज पूरा ओवरऑल बारिश सब जगह है आज के दिन, पता नहीं क्या है। एंड कल भी बारिश अभी जो है बता रखी है। मेन स्ट्रगल पता है मेरा दिन भर नहीं होता है, मेन स्ट्रगल मेरा अभी होता है। मतलब जब मेरा सारा काम निपट जाता है ना, खाना वाना देने तक का, दिन भर का जितना भी मेरा शेड्यूल है सारा निपटने के बाद मेरा मेन स्ट्रगल इस टाइम पे लगता है मेरे को। बिकॉज खाना वाना जब मेरे सब काम निपट जाते हैं, जब मैं सोने के लिए आती हूँ नींद ही नहीं आती है। नींद गायब मेरी, वो पता नहीं क्या है मेरा ऐसा कि मतलब मेरे को टाइम हो गया काफ़ी, 3 साढ़े 3 साल करीब हो चुके हैं इससे
कि मतलब मेरे को नींद आती नहीं है एकदम से इतनी जल्दी। तो मेरा नॉर्मल टाइम वही हो गया है, कभी 12:30, 1, 1:30, 2:30 बज जाता है, कभी 3 भी बज जाता है। अब वो होता क्यों है मेरे को अभी तक नहीं पता। ओके, सो मैं इस टाइम को जो है मतलब मेरे को मेरी नींद आने तक के टाइम को जो है ना, ऐसा मेरे को होता है कि मैं क्या करूँ इस टाइम पे। तो मैं कभी तो कुछ वीडियोस बनाती हूँ, कभी कुछ सॉन्ग सुनती हूँ, कभी कुछ सॉन्ग सिर्फ ऐसी गाती हूँ, कभी कुछ सॉन्ग्स, कभी सोचती हूँ कि रिकॉर्ड कर लो कोई सॉन्ग खुद ही गाते हुए। तो मैं अब उसमें भी कंडीशन है ठीक है, चीज़ों कुछ चीज़ में करती हूँ ना, उसमें भी कंडीशन है वो। और ये चीज़ें मतलब किसी और के लिए नहीं है, वो मेरी खुद की हैं। अब वो जो भी है, लाइक अगर मैं सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड करा, देन उसको मैं सुनती हूँ। ओके, अगर वो सॉन्ग सुनते समय मेरे को ठीक लगा कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा ठीक मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक कर रखा है, तो वो चीज़ मेरा जो है आगे बढ़ेगा। अब वो ठीक है, मतलब स्टार्टिंग उसकी अच्छी होगी मेरी, तो अब मैं वो चीज़ आगे करूँगी पूरा सोने तक, नींद आने तक मेरे को वो चीज़ करनी है, मतलब करूँगी। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि पहली ही रिकॉर्डिंग में जो है सॉन्ग मेरे को खुद के अच्छे नहीं लगते, तो वो वहीं से कट हो जाता है फ्लो, मतलब वहीं से नेगेटिव वाली वाइब्स आ जाती कि भाई आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वो चीज़ वहीं पे मैं ड्रॉप आउट कर लेती हूँ, मतलब उसको वहीं पे छोड़ देना है बस, अब कुछ और चीज़ पकड़ो। देन फिर मैं कुछ और सोचती हूँ, मतलब ऐसा हो गया कि क्या करूँ। ओके, तो कुछ कभी कभी मैं जो है इस टाइम पे रिवीजन भी कर लेती हूँ अपना, मतलब जिस चीज़ का मैं अभी पढ़ाई चल रही है मेरी, तो वो सारा काम मेरा हमारा जो है उसमें सिस्टम में होता है, तो मैं कई बार रिवीजन करती हूँ सिस्टम में। बट इसमें भी मेरी कंडीशन है, बहुत गंदी वाली कंडीशन, कि एक तो ये मिडनाइट का टाइम होता है, तो मिडनाइट में मैं जो है सिस्टम वर्क ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कर भी दिया, चलो ठीक है, अगर मैंने कर भी दिया जोश जोश में कि मतलब भाई साहब मेरा अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, तो और करो, आगे बढ़ो, मतलब लंबा खींचो इसको, थोड़ा लंबे टाइम के लिए करती हूँ। तो क्या होता है, रात भर रिवीजन कर दिया, उसका जो रिज़ल्ट होता है, रिवीजन का रिज़ल्ट नहीं, सिस्टम को बहुत टाइम तक यूज़ करने का रिज़ल्ट मुझे एंड मेरे इस दिमाग को पूरे अगले 3 दिन तक झेलना पड़ता है एज एन हेडेक। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है जो मेरी इस टाइम पे ऐड ऑन हुई है, वो है ये बुक द मेगा लिविंग, जो कि रॉबिन शर्मा जी ने लिखी हुई है। ये बुक एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे है, मतलब इस बुक को आप रीड करोगे, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लैब बुक खोली मैं पढ़ते रहे, ऐसा नहीं है, बोरिंग टाइप की रीडिंग नहीं है इसमें, मतलब इसको मतलब बोर होके नहीं पढ़ना है, ये है थोड़ी इंटरेस्टिंग बुक। इस बुक में आपका बॉडी, आपके माइंडसेट और आपके कैरेक्टर के बेसिस के लिए ये पूरी बुक है। इस बुक में मतलब पूरी चीज़ें, मतलब जब आप इसको आप पढ़ोगे, इसमें आपको कुछ टाइम का ब्रेक भी मिलता है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करनी होती है, मतलब बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल करनी होती है, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें। दिस बुक इज़ फुल ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स। इवन इस बुक में 30 डेज चैलेंज, मतलब कुछ प्रोग्राम्स है 30 दिन के, 1 महीने के कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको करने हैं, डेली अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने हैं। तो और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत भारी भरकम चीज़ें भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उसको आपने प्रैक्टिकल करना है। इसमें आपको अगर 5 मिनट के लिए बैठने के लिए बोलो तो 5 मिनट बैठना है, मतलब चीज़ें छोटी छोटी हैं, इजी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी लगती ना कि अगर आप उसको करोगे, फॉलो अच्छे से करोगे ना, कई बार आपको पता है अंदर से क्या फील आएगा, एम आई ए मेंटल पर्सन, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कई बार ऐसा भी फील आता है। ये बुक जो है हमको हमारे जो पर्सनल डेवलपमेंट के जो टीचर हैं हमारे, तो उन्होंने हमको रेकमेंड करी है, और उन्होंने ही ज़बरदस्ती हम सबसे कहा है कि इसको लेनी है, आप लोगों ने सब ने लेनी है। एंड उनका एक लाइन जो उन्होंने इस बुक के बारे में हमको बोली है
कि अगर आपने ये बुक पूरी पढ़ ली मतलब समझ ली, अगर आपने ये पूरी बुक समझ ली ना, तो आपको इसके बाद कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके ये शब्द इस बुक के लिए, उन्होंने इतने शब्द हमसे इस बुक के लिए कहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस बुक। अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है मेरा। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग या मिनी ब्लॉग में। ब्लॉग में तो जो है गाइस थोड़ा गैप रहेगा ही अभी, बिकॉज़ क्या ही कहूँ मैं अभी। एंड हाँ, लेकिन जो शॉर्ट्स हैं वो आपके पास आते रहेंगे। कभी क्या पता उसमें भी गैप हो जाए, क्योंकि कहीं मेरा ऐसे ही हो रहा है। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली उसको अपलोड करूँ कुछ ना कुछ, सो दैट आपके जो एंटरटेनमेंट है वो होता रहे, एंड हमारा जो टच है, एक कनेक्शन है, वो शॉर्ट्स के थ्रू बना रहे। एंड ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे बनाए रखें। एंड ऐसा ही मेन आपका जो ये धैर्य आपने मेरे को दिखाया है, जो पहले के ब्लॉग के गैप में और आपके ब्लॉग के गैप में आपने जो पेशेंस मेरे को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। चलिए अब मैं अपना स्ट्रगल स्टार्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।